हेलो, स्वागत है आपका जूस पर। आज हम करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान इतिहास वर्कशीट 4। विद्यार्थी यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो फ्रांसीसी क्रांति 1792 से 1794 के बीच उग्र गणतंत्रवाद का चरण। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का भय यूरोप के अन्य देशों में भी फैलने लगा। मतलब कि 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसका भय जो है यूरोप के अन्य देशों में भी फैलने लगा, क्योंकि यूरोप के अन्य देशों के अंदर भी जो है निरंकुश राजतंत्र था। तो वहाँ के राजाओं को ये सताने लगा कि जिस तरह से फ्रांसीसी क्रांति के दौरान सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसी तरह से अगर हमारे यहाँ पे भी क्रांति हो गई तो हमें भी जो है सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। जो पादरी और कुलीन वर्ग फ्रांस से भागकर गए थे, उन्होंने क्रांति के विरुद्ध भावनाएं फैलाई। मतलब जो पादरी और जो कुलीन वर्ग के लोग थे, जो फ्रांस से फ्रांसीसी क्रांति के समय भागकर अन्य निरंकुश राजाओं के राज्य में साम्राज्य में गए थे, उन्होंने क्रांति के विरुद्ध जो है भावनाएं फैलाई। फ्रांस के क्रांतिकारी सिद्धांतों का प्रचार सारे यूरोप में होने लगा। अब फ्रांसीसी क्रांति के जो क्रांतिकारी विचार थे, बंधुता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, तो इनका प्रचार जो है यूरोप के सारे देशों में होने लग गया। और ये खासकर उन देशों के अंदर जो है बहुत ज़्यादा होने लग गया जहां पर जनता जो है गरीबी में अपना जीवन बिता रही थी। ऑस्ट्रिया ने फ्रांस में राजतंत्र को समर्थन दिया। इसके विरोध में फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध घोषित किया। उन्होंने इसे निरंकुश राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में मान लिया। और इसके विरोध में जो है फ्रांस ने जो है ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। उन्होंने इसे निरंकुश राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में मान लिया। वयस्क मताधिकार के आधार पर राष्ट्रीय कन्वेंशन का गठन हुआ। नेशनल कन्वेंशन और आतंक का राज। 21 सितंबर 1792 को नेशनल कन्वेंशन का प्रथम अधिवेशन हुआ। मतलब 21 सितंबर 1792 को नेशनल कन्वेंशन का प्रथम अधिवेशन हुआ, उसकी प्रथम बैठक हुई। इसमें जैकोबिन एवं जेरोदिस्ट दल प्रमुख थे। इसमें जो है दो दल बहुत ही प्रमुख थे, जिसमें से एक था जैकोबिन और दूसरा था जीरोदिस्त। जैकोबिन दल के जो लोग थे वो अनुशासित और संगठित थे। पेरिस पर इनका प्रभाव था। इनका प्रमुख नेता था रोबेस्पियर, और जो है पेरिस पर जो है इनका प्रभाव था और इनका जो प्रमुख नेता था वो था रोबेस्पियर। दूसरी तरफ जेरोदिस्त थे, ये शिक्षित एवं कुलीन थे। दूसरी तरफ जो जेरोदिस्त थे ये पढ़े लिखे थे और अमीर थे, किंतु व्यवहारिक राजनीतिज्ञ नहीं थे। लेकिन इनको राजनीति का इतना अनुभव नहीं था। इनके प्रमुख नेता थे मैडम रोला, ब्रिसो। दोनों ही गुट जो है गणतंत्र के हिमायती थे। दोनों ही ये जो गुट थे ये गणतंत्र के हिमायती थे। मतलब ये चाहते थे कि फ्रांस के अंदर जो है निरंकुश शासक नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जो है जनता द्वारा चुना हुआ ही शासक होना चाहिए। विदेशी शक्तियों के विरुद्ध युद्ध का समर्थन करते थे। ये दोनों ही जो है विदेशी शक्तियों के विरुद्ध जो है युद्ध का समर्थन करते थे। जेरोदिस्तों का मानना था कि क्रांति बहुत आगे जा चुकी है और उसका अंत होना चाहिए। मतलब कि जेरोदिस्त ये मानते थे कि अब क्रांति बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, अब इसको जो है समाप्त होना चाहिए, उसका अंत होना चाहिए। और वह अधिक सामाजिक समानता लाने के विरुद्ध थे, और वे समाज के अंदर जो भेदभाव को बनाए रखना चाहते थे। वे स्वतंत्रता पर अधिक जोर देते थे। वो सामाजिक समानता की जगह जो है स्वतंत्रता पर जो है अधिक जोर देते थे। उनका मानना यह था कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, वह अपना विकास स्वयं कर लेगा। उधर जैकोबिन लोग समानता पर अधिक जोर देते थे। वहीं जो है जैकोबिन लोग जो थे वो समानता पर अधिक जोर देते थे। जैकोबिन लोग समाज के अंदर भेदभाव को खत्म करना चाहते थे तथा निम्न वर्ग के प्रति सद्भावपूर्ण रवैया रखते थे। मतलब कि निम्न वर्ग के जो लोग थे समाज के, उनके प्रति जो है उनका रवैया जो है श्रद्धा भावपूर्ण था। नेशनल कन्वेंशन के समक्ष कठिनाइयाँ। क्रांतिकारियों ने 1792 में घोषणा कर दी कि फ्रांस का गणतंत्र स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की भावनाओं पर आधारित है। मतलब कि 1792 में जो है क्रांतिकारियों ने यह घोषणा कर दी कि जो फ्रांस का जो गणतंत्र होगा वो स्वतंत्रता पर आधारित होगा, समानता पर आधारित होगा और भाईचारे की भावना पर आधारित होगा। इस घोषणा से यूरोप के निरंकुश शासक भयभीत हो गए। मतलब जब क्रांतिकारियों ने घोषणा कर दी कि फ्रांस का गणतंत्र समानता, स्वतंत्रता और बंधुता पर आधारित होगा, तो अन्य यूरोपियन देश के जो निरंकुश शासक थे वो भयभीत हो गए। उसका कारण यही था कि कहीं हमारे देश की जनता भी जो है इस तरह की जो है क्रांति ना कर दे, जिससे हमारी जो है सत्ता जो है हमारे हाथों से चली ना जाए। अब फ्रांस की क्रांति फ्रांस की ना होकर यूरोप की हो गई। अब जो है ये क्रांति जो है इतनी आगे तक बढ़ गई, इसके विचार इतने पूरे यूरोप में इतने फैल गए कि अब ये क्रांति जो है फ्रांस की क्रांति न रहकर पूरे यूरोप की क्रांति हो गई। अतः यूरोप देश जो है क्रांति के प्रसार को रोकने के लिए एकजुट हो गए।
और जो यूरोपियन देश जो थे जहाँ पर जो है निरंकुश शासक शासन कर रहे थे, तो वो देश जो है इस क्रांति को रोकने के लिए एकजुट हो गए। अब जहाँ जहाँ पर जो है निरंकुश शासक शासन कर रहे थे वो एकजुट होने लग गए और उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति को खत्म करने के लिए, दबाने के लिए जो है गुट बनाने शुरू कर दिए। ऐसा ही एक गुट था इंग्लैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, प्रशा का, जिन्होंने जो है फ्रांस के विरुद्ध जो है युद्ध छेड़ दिया। इस गुट ने कई स्थानों पर फ्रांस को पराजित किया। अब इस गुट ने जो है कई स्थानों पर जो है, जो हॉलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, प्रशा का बना था, कई स्थानों पर इसने फ्रांस की सेना को हरा दिया। नेशनल कन्वेंशन ने एक प्रस्ताव पारित कर राजतंत्र को समाप्त किया और गणतंत्र की स्थापना कर दी। वहीं जो है नेशनल कन्वेंशन ने जो है एक प्रस्ताव पारित कर दिया और राजतंत्र को खत्म कर दिया और गणतंत्र की स्थापना कर दी। राजा पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और मृत्यु दंड की सजा दी गई। और वहाँ के जो राजा थे लुई 16, उनके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और मृत्यु दंड की सजा दी गई। क्योंकि जो है जब यह गुट बन गया था तो फ्रांस के राजा लुई 16 को ऐसा लग रहा था कि वह दोबारा से सत्ता प्राप्त कर सकता है, तो उनसे वो साठगांठ करने लग गया। तो वहाँ जब जो है यह बात जो है नेशनल कन्वेंशन को पता चली, तो उन्होंने राजा के विरुद्ध जो है विद्रोह का मुकदमा चला दिया और उसको मृत्युदंड की सजा दे दी। 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। युद्ध के कारण फ्रांस आर्थिक संकट से घिर गया। मतलब जगह जगह युद्ध होने से जो है फ्रांस के पास जो है पैसे की कमी हो गई, कीमतें बढ़ गई, अमीरों से कर्ज वसूलने का नियम बनाया गया। अब उस पैसे की कमी को पूरा करने के लिए जो है अमीरों से कर्ज वसूलने का नियम बनाया गया। जैकोबिनों ने पेरिस की भीड़ और कम्यून की सहायता से कन्वेंशन पर आक्रमण कर सत्ता पर अधिकार कर आतंकी राज्य की स्थापना की। अब इसमें क्या होता है कि जैकोबिनों ने जो है पेरिस की, क्योंकि पेरिस के अंदर उनका प्रभाव था, तो पेरिस की भीड़ के साथ मिलकर और कम्यून की सहायता से, अब ये कम्यून क्या होता है, एक ही विचारधारा वाले लोगों के समुदाय को कम्यून कहते हैं, की सहायता से कन्वेंशन पर आक्रमण कर सत्ता पर अधिकार कर लिया और आतंकी राज्य की स्थापना कर दी। मतलब उनकी सहायता से जो है उन्होंने जो है कन्वेंशन पर जो है आक्रमण कर दिया और सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले ली। राज्य की स्थापना शुरू हो गई। आतंकी राज की स्थापना के साथ ही फ्रांस एक बार पुनः अव्यवस्था का शिकार हुआ। मतलब कि आतंकी राज की स्थापना जैसी ही हुई, जैकोबिनों ने जैसी सत्ता को अपने हाथों में लिया और आतंकी राज्य की स्थापना कर दी, तो फिर से जो है फ्रांस की जो राजनीतिक स्थिति थी वो डगमगाने लग गई। रोबेस्पियर के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें क्रांतिकारी जन सुरक्षा की स्थापना की गई और जो कोई जैकोबिन्स के विरुद्ध काम करता उसे मृत्युदंड दिया जाता था। मतलब कि इसके अंदर जो है क्रांतिकारी जन सुरक्षा की स्थापना की गई और जो कोई भी व्यक्ति जो है जैकोबिन्स क्लब के विरुद्ध कोई काम करता था तो उसको पकड़ लिया जाता और उसको जो है मृत्युदंड दिया जाता था। जुलाई 1794 में रोबेस्पियर को कैद कर लिया गया और फांसी दे दी गई। इसी के साथ आतंकी राज की समाप्ति हुई। आतंकी राज के बाद उदारवादी नेताओं ने देश की सत्ता संभाली और आतंक राज्य की व्यवस्थाओं को भंग किया। मतलब कि आतंकी राज के बाद जो है जो व्यवस्थाएं थी आतंकी राज्य के समय, उनको जो है भंग कर दिया गया, उनको खत्म कर दिया गया और उदारवादी नेताओं ने सत्ता को संभाल लिया। आतंक के शासन के दौरान लगाए गए मूल्य तथा पारिश्रमिक पर से नियंत्रण उठा लिया गया। आतंक के शासन के दौरान लगाए गए जो मूल्य पारिश्रमिक नियंत्रण थे उनको जो है उठा लिया गया, उनको समाप्त कर दिया गया। नेशनल कन्वेंशन के कार्य। अब क्या क्या कार्य नेशनल कन्वेंशन ने किए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई और फ्रेंच को जो है राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया। मतलब कि एक जो है शिक्षा नीति अपनाई गई और फ्रेंच को जो है फ्रांस की जो है राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। गुलामी प्रथा समाप्त कर दी गई तथा ऋण न चुकाने पर जेल भेजने संबंधी कानून समाप्त कर दिए गए। मतलब जो गुलामी व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया और जो व्यक्ति जो है कर्ज नहीं चुका पाता था और उसको जो है कर्ज न चुका पाने के कारण जो है जेल भेज दिया जाता था, तो उसको भी जो है उस कानून को भी जो है समाप्त कर दिया गया। सबसे बड़े पुत्र को ही उत्तराधिकार देने का कानून समाप्त कर दिया गया। मतलब सबसे बड़ा पुत्र ही जो है पहले संपत्ति का मालिक बन जाता था पिता के बाद, तो इस तरह के कानून को भी समाप्त कर दिया गया। राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना दिवस से एक नया पंचांग कैलेंडर 22 सितंबर 1792 को लागू किया गया। मतलब राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया और गणतंत्र की स्थापना कर दी गई और एक नया कैलेंडर 22 सितंबर 1792 को लागू किया गया। नापतोल की नई पद्धति ग्राम, लीटर, मीटर शुरू की गई। तो नापतोल की एक नई पद्धति ग्राम, लीटर, मीटर जो है शुरू किए गए। कालाबाजारी रोकने के लिए राशनिंग व्यवस्था लागू की गई। मुआवजा देने की नीति समाप्त कर दी गई। मतलब जो कालाबाजारी को जो है रोका गया,
कालाबाजारी रोकने के लिए राशनिंग व्यवस्था लागू की गई और मुआवजा देने की नीति समाप्त कर दी गई। आयकर और युद्ध कर भी लगाए गए, मतलब कि आयकर इनकम टैक्स लगाया गया और युद्ध कर भी जो है लगाए गए। तो अब चलते हैं प्रश्न उत्तर पर। तो हमारा पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति से अन्य यूरोपीय शासक क्यों परेशान थे? इसका उत्तर है, फ्रांसीसी क्रांति के कारण सत्ता फ्रांस के राजा लुई 16वें के हाथ से निकलकर जनता के हाथों में आ गई थी। अन्य देशों के निरंकुश शासक यह सोचने लगे कि हमारी जनता भी बगावत न कर दे और हमारी सत्ता भी न चली जाए, इसलिए अन्य यूरोपीय शासक फ्रांसीसी क्रांति से परेशान थे। हमारा दूसरा प्रश्न है, रोबेस्पियर कौन था? रोबेस्पियर जैकोबिन क्लब का प्रमुख नेता था। हमारा तीसरा प्रश्न है, आतंक का राज क्या था? तो इसका उत्तर है, आतंक राज का उदय रोबेस्पियर के द्वारा सत्ता पर अधिकार करने के साथ शुरू हुआ। इसमें क्रांतिकारी जन सुरक्षा की स्थापना की गई और जो कोई भी जैकोबियन के खिलाफ काम करता उसे मृत्यु दंड दिया जाता। जुलाई 1794 में रोबेस्पियर को कैद कर लिया गया और फांसी दे दी गई। इसी के साथ आतंक का राज खत्म हुआ। हमारा चौथा प्रश्न है, नेशनल कन्वेंशन के कौन कौन से कार्य महत्वपूर्ण थे? इसका उत्तर है, नेशनल कन्वेंशन के निम्नलिखित कार्य महत्वपूर्ण थे। पहला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई, फ्रेंच को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, गुलामी प्रथा समाप्त की गई और ऋण चुकाने पर जेल भेजने संबंधी कानून समाप्त किए गए। सबसे बड़े पुत्र को ही उत्तराधिकार देने का कानून समाप्त किया गया। राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना की गई। नापतोल की नई पद्धति ग्राम, मीटर, लीटर शुरू की गई। कालाबाजारी को रोकने के लिए राष्ट्रीय व्यवस्था लागू की गई। मुआवजा देने की नीति समाप्त की गई। आयकर और युद्ध कर भी लगाए गए।